जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास की महिमा भाग 5 में हमने श्रवण किया कि श्री हरि को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, और आज के भाग में हम श्रवण करेंगे कि श्री हरि ने अधिक मास को क्या वरदान दिए। तो अब श्री हरि कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूं और तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए तुम बहुत दुखी हो। तो आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या वरदान देता हूं? त्वमप्युत्तमतां याहि यतो अहं भवतः प्रभु मनसैव हि तेनां विख्यातं पुरुषोत्तमः। त्वम् अपि उत्तमतां याहि यतो अहं भवतः प्रभु। तो श्री हरि कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूं। मैं पुरुषों में उत्तम हूं और मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इसलिए तुम भी आज से उत्तम हो गए हो। और क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना ही नाम प्रदान करता हूं। तुम जगत में मेरे ही नाम से जाने जाओगे। मनसैव ही ते नाम विख्यातम पुरुषोत्तम। तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा। और आगे श्री हरि क्या वरदान देते हैं? नाम मात्रेण सर्वेषां अघकंद निकृंतना किं पुनर्दत्तनामानि मत्कृपानितरात्मनाम्। नाम मात्रेण सर्वेषां, कि सभी प्राणी केवल नाम लेने मात्र से ही अघ कंद निकृंतना, अघ कहते हैं पाप को, कंद कहते हैं उसकी जड़ को, और निकृंतना अर्थात नाश करना। तो श्री हरि अधिक मास को अपना नाम देकर कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास, और केवल नाम मात्र के उच्चारण से जो भी तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहकर पुकारेगा, उस प्राणी के मैं सभी उसके पापों की जड़ को नाश कर दूंगा। और आगे क्या कहा? किम पुनर्दत्त नामानि मत कृपा नितरात्मनाम, अर्थात कि मेरी कृपा से जो लोग निरंतर मुझ में ही लीन रहते हैं, तो उनका नाम, उनकी दिव्य पहचान मैं पुनः स्थापित कर देता हूं। तुम बहुत दुखी थे, जगत में तुम्हारी बहुत निंदा हुई थी, और क्योंकि तुमने मेरी शरण ग्रहण की, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्य पहचान देता हूं। तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम होगा और पूरे जगत में तुम इसी नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी तुम्हारा इस नाम का उच्चारण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और श्री हरि यहीं तक ही नहीं रुके, और भी आगे वरदान देते हैं। आगे श्री हरि क्या कहते हैं? तथा त्वमपि भक्तानां दुख दारिद्र खंडन भविष्यास जगत पूज्य स्वरधुनि सरितां यथा। श्री हरि कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम मास, जैसे मैं सभी मनुष्यों के पापों को दूर करके मनुष्य को संसार सागर से पार कर देता हूं, ऐसे तुम भी, तथा त्वम अपि, ऐसे तुम भी, भक्तानां दुख दारिद्र खंडनम, तुम भी अपने भक्तों के दुख दरिद्र को नाश करने वाले होगे। और भविष्यास जगत पूज्य स्वरधुनि सरिताम यथा, स्वरधुनि अर्थात जो देवताओं की नदी है, अर्थात गंगा मैया। तो जिस प्रकार गंगा मैया सब नदियों में पूजनीय है, उसी प्रकार तुम भी भविष्य में संसार द्वारा पूजनीय होगे। और श्री हरि यहीं तक ही नहीं रुके, आगे भी और वरदान देते गए। सर्वेषामपि मासानां त्वमपि अग्रो भविष्यसि तथोत्तम आसीन किरीट एव राजसे। श्री हरि कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम मास, इन 12 महीनों में सबसे पहला स्थान तुम्हारा ही होगा। तुम 12 महीनों में सबसे उत्तम माने जाओगे।
जैसे एक राजा का उत्तम जो आभूषण है वो क्या होता है, मुकुट, ऐसे ही तुम 12 महीनों में तुम मुकुट के समान होगे। तो इतने सारे वरदान पाकर पुरुषोत्तम मास बहुत प्रसन्न हो गया। तो पुरुषोत्तम मास ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे इतने वरदान दिए, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो अब लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि पुरुषोत्तम मास में आपके किस रूप की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके तो बहुत से रूप हैं। तो प्रभु उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, देवकी नंदनो देव संप्राप्ते पुरुषोत्तमे ते त्वां संपूजिष्यन्ति जना सर्वे ममाज्ञा। तो इस श्लोक में श्री हरि स्वयं बता रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में किसकी पूजा करनी चाहिए। तो श्री हरि ने क्या कहा, देवकी नंदनो देवः संप्राप्ते पुरुषोत्तमे, अर्थात संप्राप्त कहते हैं पूजा करना। तो श्री हरि कहते हैं कि इस महीने में, यानी इस पुरुषोत्तम महीने में, क्योंकि संप्राप्ते पुरुषोत्तमे अर्थात इस पुरुषोत्तम महीने में किसकी पूजा करनी चाहिए, देवकी नंदनो देव, कि देवकी नंदन कौन है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण देव की पुरुषोत्तम मास में पूजा करनी चाहिए। और आगे क्या कहा, ते त्वां संपूजिष्यन्ति जना सर्वे ममाज्ञा। श्री हरि पुरुषोत्तम मास से कहते हैं, ते त्वाम, त्वाम मतलब तुम्हारी, और संपूजिष्यन्ति यानी और इस महीने में तुम्हारी भी पूजा करनी चाहिए, जना सर्वे ममाज्ञा, कि सब लोगों को ये मेरी आज्ञा है। तो श्री हरि ने स्वयं पुरुषोत्तम मास से कहा कि इस महीने में श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए, और पुरुषोत्तम मास की भी इस महीने में सब लोगों को ये मेरी आज्ञा है, पूजा करनी चाहिए। और ऐसा कहकर श्री हरि ने कहा कि हे पुरुषोत्तम मास, लगे हाथ मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं। और वो क्या बात कही श्री हरि ने, तिरस्कृत्य भवन्तं ये मलमासे अतिदाम्बिका न चरिष्यन्ति सद्धर्म सदा निरयवासिनः। और अंत में श्री हरि ने कहा कि अतिदाम्बिका कहते हैं कि जो बहुत अहंकारी लोग हैं और मलमास कहकर तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। और आगे क्या कहा, ना चरिष्यन्ति सद्धर्म सदा निरयवासिनः, और जो इस पुरुषोत्तम मास में सद्धर्म में नहीं लगेंगे, और उनको क्या फल मिलेगा, बोले वो निरयवासिना, निरय कहते हैं नरक को, तो उनका नरक में वास होगा। तो अंत में श्री हरि ने पुरुषोत्तम मास से कहा कि हे पुरुषोत्तम मास, यदि कोई पुरुषोत्तम मास की महिमा को जो नहीं जानेगा, यदि कोई पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन नहीं करेगा और मलमास कहकर तुम्हारा तिरस्कार करेगा, जो अहंकारी मनुष्य होंगे वो तुम्हारा तिरस्कार करेंगे तो वो नरक में जाएंगे। तिरस्कार करना मतलब कि जो पुरुषोत्तम मास आने पर कोई भी सतधर्म नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, व्रत का पालन नहीं करेगा, तो वो सदा नरक में वास करेंगे। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास श्री हरि से वरदान पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब देखो, जब अधिक मास आया था भगवान की शरण में तो बहुत दुखी था, और शरणागति प्राप्त करके अधिक मास को श्री हरि की कृपा से उसको अपना नाम मिला और जगत में उसकी ख्याति हो गई। तो बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। तो जिन पुरुषोत्तम भगवान ने अधिक मास को अपना ही नाम प्रदान कर दिया, पुरुषोत्तम नाम दे दिया, तो आइए क्यों ना हम सब मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति, जो कि पद्म पुराण में जिसको सप्त श्लोकी पुरुषोत्तम स्तोत्र कहते हैं, इसका
हिंदी में अर्थ समझते हुए इस स्तोत्र का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त करते हैं। नमः पुरुषोत्तमाख्याय नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज येनेदम् अखिलं जातं यत्र सर्वप्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्र तत् तं प्रपन्नोऽस्मि केशवम् परेशः परमानन्द परात् परतर प्रभु चिद्रूप पश्चित् परिगेयो स मे कृष्ण प्रसीदतु कृष्णं कमलपत्राक्षं रामं रघुकुलोद्भवम् नृसिंहं वामनं विष्णुं स्मरन् परां गतिम् वासुदेवं वराहं च कंसकेशिनिषूदनं पुराणपुरुषं यज्ञ पुरुषं प्रणतोऽस्म्यहम् अनादिनिधनं देवं शङ्खचक्रगदाधरं त्रिविक्रमं हलधरं प्रणतोऽस्मि सनातनम् य इदं कीर्तये नित्यं स्तोत्राणामुत्तमोत्तमम् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते इति श्रीपद्मपुराणोक्तं पुरुषोत्तम स्तोत्रम संपूर्णम। तो आइए अब इस स्तोत्र का हिंदी में अर्थ समझते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको नमस्कार है। हे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाले, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आदि पुरुष से भी पूर्व कारण स्वरूप महापुरुष, आपको बारंबार नमस्कार है। जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और अंत में जिसमें लीन हो जाएगा, ऐसे केशव की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जो समस्त देवों के भी ईश्वर हैं, जो परम आनंद स्वरूप हैं, जो सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च प्रभु हैं, जो शुद्ध चेतना के स्वरूप हैं और आत्मज्ञान से जाने जाते हैं। वे श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जो मनुष्य कमल के समान नेत्रों वाले भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं वासुदेव, वाराह, कंस और केशी दैत्य का वध करने वाले भगवान सनातन पुराण पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप प्रभु को प्रणाम करती हूँ, जो अनादि और अनंत हैं, जो शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जो त्रिविक्रम हैं और बलराम रूप हलधर हैं। ऐसे सनातन देव को मैं प्रणाम करती हूँ। जो व्यक्ति इस श्रेष्ठतम स्तोत्र का प्रतिदिन श्रद्धा से पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में सम्मान प्राप्त करता है। और इसी के साथ सप्तश्लोकी पुरुषोत्तम स्तोत्र यह संपूर्ण होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।